गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और अर्थ निकालना नहीं आता। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, एक एक कठिन शब्द पे काम करेंगे कि उसका उच्चारण कैसे करते हैं और क्या तरीका होता है जो हमें इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी हद तक मदद दे सकता है। हम उस पर भी काम करेंगे। आज की जो हमारी स्टोरी यानी आज की जो कहानी है, उस कहानी का नाम है स्मोकिंग बॉय। स्मोकिंग बॉय का मतलब सिगरेट पीने वाला लड़का या धूम्रपान करने वाला लड़का। ये जो हमारी कहानी है, ये पिछली कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। प्रतीक हमारा बर्थडे में पहुंचा था और उसके दोस्तों ने उसे सिगरेट के लिए पूछा था। अब आगे क्या होता है? प्रतीक SAID सैड। सैड सैड का मतलब होता है कहना। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होगा कहा। प्रतीक सैड, प्रतीक ने कहा ओके। उसने कहा ठीक है, मैं सिगरेट पी लेता हूँ। यानी पहले इसके दोस्त ने पूछा था तो वो बोल देता है ओके। ही वह या उसने, ALSO इसे पढ़ते हैं ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में है ED। अगर आपको इंग्लिश में किसी मीनिंग के आखिरी में ED लिखा मिले तो उसे हमें पढ़ना होता है डा। क्या पढ़ना होता है? डा। तो मीनिंग बन गई स्मोक्ड। स्मोक्ड। स्मोक का मतलब होता है धूम्रपान करना या सिगरेट पीना। तो यहाँ पे स्मोक्ड है, इसका मतलब उसने धूम्रपान किया। ही ऑल्सो स्मोक्ड यानी उसने भी सिगरेट पी। आफ्टर। आफ्टर आफ्टर के आखिरी में लिखा है ER। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिले तो उसे हम पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। आफ्टर के बाद सम। सम कुछ। टाइम समय, कुछ समय के बाद इट। इट का मतलब ये। बी केम। बिकेम, बिकेम का मतलब होता है बन जाना। इट बिकेम आ का मतलब एक। हैबिट। हैबिट हैबिट का मतलब आदत। आफ्टर सम टाइम इट बिकेम अ हैबिट यानी कुछ समय के बाद ये एक आदत बन गई सिगरेट पीने वाली। ऑल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सभी दोस्त। WOULD से पढ़ते हम लोग वुड। वुड वुड का मतलब होता है किसी काम को करने की आदत। वुड स्मोक। स्मोक वो लोग धूम्रपान किया करते थे। विथ के साथ। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। EXX PEN पेन। SIVE सिव। एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी। सिगरेट्स। सिगरेट्स यानी वो लोग धूम्रपान किया करते थे महंगी सिगरेट से। यानी ऑल फ्रेंड्स सभी दोस्त वुड स्मोक यानी वो लोग सिगरेट पिया करते थे। विथ के साथ एक्सपेंसिव सिगरेट्स यानी वो लोग महंगी सिगरेट के साथ धूम्रपान करते थे। वन डे एक दिन। प्रतीक वॉस। वॉस का मतलब था स्मोकिंग। स्मोकिंग एक दिन प्रतीक धूम्रपान कर रहा था। इन आ शॉप एक दुकान में। शॉप का मतलब होता है दुकान। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है LY। अगर आपको इंग्लिश में कभी LY लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है हमें ली। क्या पढ़ना है? ली। और बीच में D 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण रूल ये होता है कि अगर कोई भी अक्षर यानी कोई भी लेटर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल 1 बार करना है। यहाँ पे D 2 बार लिखा है तो उच्चारण 1 बार करना है। तो मीनिंग बन गई सडनली। सडनली अचानक से। हिज उसके। फादर उसके पिताजी। अराइव्ड। अराइव्ड अराइव्ड का मतलब होता है आगमन या आ गए। अब देखिए यहाँ पे ED है और R 2 बार है। R का उच्चारण 1 बार करना है और ED है तो डा पढ़ना है। अराइव्ड आ गए। THERE देयर वहां पर। जैसे ही वो लड़का सिगरेट पी रहा था वहां पर उसके पिताजी आ गए। ही उन्होंने। शॉ देखा। दैट की। हिज उनका। शन बेटा। इज एंजॉइंग। एंजॉइंग आनंद मना रहा है। स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी वो सिगरेट पी रहा है, उसको उसमें मजा आ रहा है। ही लुक्ड उन्होंने देखा। अब देखिए आखिरी में इसके भी ED है तो इसे पढ़ना है लुक्ड। ही लुक्ड उन्होंने देखा। एट। एट का मतलब होता है की ओर। हिम उसकी ओर, उसके पिताजी ने अपने लड़के की ओर देखा। बट लेकिन। ही उन्होंने। डिंट। डिड नॉट भी कह सकते हैं। डिंट से का मतलब कहना। एनी कोई। वर्ड वर्ड शब्द। टू हिम उससे। लेकिन उन्होंने उससे कोई भी एक शब्द नहीं कहा। ही केम होम वो अपने घर आ गए। कहने का मतलब प्रतीक के पिताजी ने प्रतीक को सिगरेट पीते हुए देखा लेकिन उन्होंने वहां पे दुकान पे उसको कुछ नहीं कहा। प्रतीक गॉट प्रतीक हो गया। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें 2-3 चीजें स्पेशल हैं। क्या स्पेशल है? उसमें लिखा है GHT। GHT को हम लोग पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। और उसके बाद लिखा है EN। EN को हम लोग पढ़ते हैं N। क्या पढ़ते हैं? N। और आखिरी में लिखा है ED। तो ED को तो आप पता ही है क्या पढ़ते हैं। तो मीनिंग बन गई फ्राइटेंड। फ्राइटेंड
फ्राइटेंड का मतलब होता है घबरा जाना, तो प्रतीक क्या हो गया, घबरा गया। प्रतीक ऑल्सो केम बैक टू हाउस। प्रतीक ऑल्सो का मतलब भी, केम का मतलब आया, बैक का मतलब वापस, टू हाउस यानी घर। प्रतीक भी वापस अपने घर आया। ही वॉज, वह था, डीपली, बहुत ज़्यादा, स्केयर्ड, स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब था डरा हुआ, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट, लेकिन, एन, एन का मतलब एक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है काफ़ी बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TED। अगर आपको इंग्लिश में TED लिखा मिले तो उसे हमें पढ़ना होता है टेड। क्या पढ़ना होता है, टेड। तो मीनिंग बन गई, UN को पढ़ते हैं अन, EXX, पेक, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी उम्मीद न की जाए। इंसिडेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। बट एन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हैपेंड, हैपेंड। अब देखिए यहाँ पे ईडी है तो डा पढ़ना है, पी 2 बार है तो उच्चारण 1 बार करना है, तो बन गई हैपेंड। हैपेंड का मतलब होता है घटित होना। विथ हिम, उसके साथ। लेकिन उसके घर में एक ऐसी घटना हुई जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी। हिज फादर शेड नथिंग, नथिंग, उसके पिताजी ने उसको कुछ नहीं कहा। ही गॉट, वो हो गया। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में ईडी है तो डा पढ़ना है। शुरुआत में लिखा है PER। अगर आपको इंग्लिश में PER लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग पर। क्या पढ़ते हैं, तो मीनिंग बन गई परप्लेक्स, और ईडी है तो परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, चकरा जाना। ही गॉट परप्लेक्स्ड, वो चकरा गया। 10, इसी प्रकार 2 months, 2 महीने, पास्ड, गुजर गए। यानी उसके पिताजी ने उसे 2 महीने तक कुछ नहीं कहा, और ये सब चीज़ें देख के वो परप्लेक्स यानी चकरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 1 day, एक दिन। ही आस्क्ड, आस्क्ड, एक दिन उसने पूछा। किसने पूछा, प्रतीक ने। हिज फादर, अपने पिताजी से। यू, आप। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें एन से पहले के लिखा है, और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर एन से पहले के लिखा है तो हमें के का उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग होगी नो। यू नो, यू नो, आप जानते हो। दैट, की, आई स्मोक, मैं धूम्रपान करता हूँ यानी सिगरेट पीता हूँ। बट, लेकिन, वाई, क्यों, यू आर क्वाइट, क्वाइट, लेकिन आप शांत क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सिगरेट पीता हूँ और ये बात आपको भी पता है, लेकिन आप क्यों शांत हैं। फादर, उसके पिताजी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके शुरुआत में लिखा है RE। अगर आपको इंग्लिश की शुरुआत में RE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं री, और सबसे आखिरी में लिखा है IED। IED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं, आइड। तो मीनिंग बन गई हमारी रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब उत्तर देना। उसके पिताजी ने उत्तर दिया, आई एम ऑल्सो, मैं भी, ट्राइंग, प्रयास कर रहा हूँ, टू क्विट, छोड़ने का, स्मोकिंग, स्मोकिंग। उसके पिताजी ने कहा कि देखो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ सिगरेट छोड़ने का। द डे, उस दिन, वेन, WHEN, वेन, जब, आई क्विट, जिस दिन मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। आई विल, आई विल फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। उसके पिताजी ने कहा कि मैं भी सिगरेट पीता हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी उस दिन तुम्हें डांटूंगा। प्रतीक फील, प्रतीक को एहसास हुआ। वेरी, बहुत ज़्यादा। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है AL। AL को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अल। क्या पढ़ते हैं, अल। और उसके पहले लिखा है TION। क्या लिखा है, TION। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं, शन। तो मीनिंग बन गई इमोशनल, इमोशनल। इमोशनल का मतलब होता है भावुक। प्रतीक फील वेरी इमोशनल, यानी प्रतीक बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। एंड सैड, और कहा, आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, स्मोक अगेन। प्रतीक ने कहा कि अब मैं दोबारा कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।